जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब वहां हम सोचते रहे कि ये जज किस तरह 12 बजे उठ के रात को पहुंच गए वहां सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए। बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको खत्म करो, कलअदम करा दो। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुंची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुंचे? कोई सोच सकता था कि जज पहुंचे? जज क्यों पहुंचे? क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये टेक ओवर किया कि आज के दिन ही, क्योंकि डोनाल्ड ब्लू ने कहा है आज ये कल आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इसको फारिग करो। तो वो फारिग करने का ये उसकी बैकग्राउंड थी। और इसमें अगर एक साजिश, अब जैसे मैंने कहा वो साइफर मुसलमा है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुसलमा है और एहतजाज करो अमरीकनों से कि आप ये क्यों क्या मदाखलत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाकईतन डोनाल्ड लू ने कहा था और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत को। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारी हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में न लिया जाए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है। नवाज शरीफ देखें, कई मरतबा कह चुका है कि मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया। ये तो असद मजीद से फॉरेन सेक्रेटरी को गया, वो कहता है मुझे बिल क्लिंटन का फ़ोन आया कि आप धमाके ना करो तो हम आपको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर देंगे, और वो कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब ये बात भी नवाज शरीफ की, अगर इमरान खान का वो साइफर लहराना जुर्म है तो नवाज शरीफ का भी जुर्म है। और मैं नहीं समझता नवाज शरीफ का जुर्म है। नवाज शरीफ के साथ अगर बिल क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो वो कौम को एतमाद में लेता है तो ठीक करता है। ये इसलिए ये जुर्म बनता ही नहीं। और पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस पे इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही है कि हम बड़े साजिश पकड़ी गई है। ये इसमें जो हमारी जग हसाई होगी वो मैं आपको बता दूं। अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटा दो। ये मुसलमान हकीकत, ये साइबर को तस्लीम किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब डोनाल्ड ब्लू या अमेरिका कहता है कि आप इमरान खान को हटा दो। हम क्या करते हैं महाराज, हमने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं। आपने कहा था हटा दो, हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है और उस पर कैमरे लगाए हुए हैं, आपको भी दिखा सकते हैं। अब ये हम अपनी जग हसाई क्यों कराना चाह रहे हैं? इतने हम नीचे लगे हुए हैं एक सुपर ताकत के। और खासकर जिस वक्त वो नतायज उसके क्या निकलते हैं और वो एक कामयाब या नाकाम बज़ाहिर बगावत होती है, पर जिस वक्त फ़लस्तीनी इतने जिगरा दिखा रहे हैं, मैं उनकी विजडम पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आखिरकार वो इसराइल ने भी उसको फ्लैट कर देने का फैसला कर लिया हुआ है, और जो जबर और जुल्म वो कर रहा है इस वक्त, उसकी इंतहा नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पर अब हम एक तरफ फ़लस्तीन जैसे मुसलमान हैं, एक तरफ हम जैसे हैं
कि आपने कहा था कि उसको हटा दो, हमने जनाब उसको पिंजरे में भी बंद किया है, उसको चलने फिरने चहल पहल की भी जगह नहीं देते, और उसको उस पर कैमरे भी लगा दिए, उसकी हर हरकत 24 घंटे वो आपके सामने हम पेश कर सकते हैं। तो ऐसा बताइएगा कि ये जो साइफर है, पीडीएम कहती थी कि जाली कागज का टुकड़ा है और छुपाया गया, अब साइफर जो है वो साबित हो गया कि ये साइफर है, तो इसमें जिन लोग ये शामिल थे क्या उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? नहीं, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक साइफर है उसको जब ये रिकग्नाइज कर लिया तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता। मैं उसको बताता हूँ एक दफ़ा, और ये ओथ देख लें, ये वाहिद अथॉरिटी है सबसे आला वजीर आजम के पास। अगर वज़रा ने भी अगर कोई बयान बताना है तो वजीर आजम उनके उनके हलफ में लिखा है कि वजीर आजम की इजाज़त से करें, तो वजीर आजम वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकते हैं। अब वजीर आजम ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी ज़रूरत नहीं है, काबीना से वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वजीर आजम हूँ, मेरे पास वो आया दस्तावेज, मैं शायद सारी काबीना से, और वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, फैसला नहीं कर। अर्दगान के खिलाफ साजिश होती है, अर्दगान के खिलाफ साजिश हो जाती, पूरी वो फौज निकल आती, अब वो लोगों को इतला भी ना करे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमा है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफर में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर को ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये जाहिर होता है कि बाजवा साहब